हम जा रहे हैं पाताल भुवनेश्वर। तो पाताल भुवनेश्वर में जाकर वहाँ पे जो भी जानकारी जुटेगी वो हम जुटाएंगे और उसके बाद हम जो भी आपके साथ साझा हो पाएगा वो साझा करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं पाताल भुवनेश्वर की तरफ। ये हमारी गाड़ी है 2176। ये है पाताल भुवनेश्वर मंदिर नीचे से और इसके बारे में हम जानते हैं गुरुजी से, जो यहाँ पर स्वामी जी हैं। तो हमारे साथ भी स्वामी जी, पाताल भुवनेश्वर के बारे में हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें जानकारी देंगे। बिल्कुल। पाताल भुवनेश्वर ये उत्तराखंड की पिथौरागढ़ जिला में, यहाँ देवदार की जंगल से घिरा हुआ, दोनों साइड में रामगंगा और सरजू के बीच कहा जाता है। ऐसे तो स्कंद पुराण की मानस खंड में इसकी इतिहास है, वर्णित है। ऐसे इसी स्थान में पाताल के साथ कैलाश के साथ संपर्क है, महाकाल उज्जैन के साथ है, काशी विश्वनाथ बनारस के साथ संपर्क है, तमिलनाडु रामेश्वरम के साथ संबंध है, केदारनाथ बद्रीनाथ के भी संबंध है। इसी स्थान में भृगु ऋषि भृगु, महर्षि श्रेष्ठ ऋषि भृगु ने 12 साल तपस्या किया। गुरु दत्तात्रेय उन्होंने भी यहाँ आया, यहीं से गया है कैलाश। स्वयं व्यास जी उन्होंने भी आया है। ऐसे न जाने कितनी ऋषि मुनि लोग यहाँ तप किया। इसी स्थान को पाताल भुवनेश्वर का नाम के पीछे क्या है, शरीर की संबंधित है। स्कंद पुराण में तो राजा ऋतुपर्णा का कहानी है। उन्होंने आया, उनको दर्शन किया, फिर उसके बाद दिव्य दृष्टि देने के बाद शेषनाग ने उसको दिया था, जहाँ उनको असली चेहरा देखा के गंधर्व ऋषि लेके कहीं देव देवी शिव जी का पूजन कर रहा है। ऐसे देख जहाँ गंधर्व अप्सरा लेके सभी भगवान की सेवा में लगे हैं, ऐसे स्थान छोड़ के कहाँ जाए। इसलिए 12 साल रुके थे, तपस्या में थे। और इसी स्थान में वाल्मीकि जी वाल्मीकि में यहाँ के इतिहास है। और इसी स्थान के बारे में जैसे व्यास जी ने बताया कि ये पाताल के साथ किस प्रकार संबंध है, तो राजा ऋतुपर्ण को 3 गुफा दिखाया, समेड़ समड़ू सौधामा नाम से। जिस गुफा के दर्शन करने के बाद बोला ऋषि मुनियों का जाने का अधिकार नहीं है, वो तुम हाथ जोड़ कर लो। लेकिन वो क्या चीज़ है वो समझ नहीं पाया, लेकिन खाली देख रहा है ब्रह्मा आ रहा है, विष्णु आ रहा है, एक समुद्र की लहर की तरफ लहर हो रहा है, और फिर मिल जाता है जैसे होता है समुद्रों में। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा अस्थि भाति प्रियम रूपम नामो चेतन स पंचकम। ये 5 रियलेशन होता है पूरे जगत में। अस्थि भाति प्रियम ब्रह्म धर्म में आता है, और नाम रूप लेके जगत होता है। जहाँ नाम रूप चला जाता है वो सभी वही रहता है। इसलिए कहते जगत झूठा है, ब्रह्म सत्य है। तो ये स्थान जहाँ पे सनातन ज्योति महाजनी महापुरुष का, उसको दर्शन के लिए कौन सा ज्योति है परमात्मा की, वो दर्शन के लिए यहाँ ध्यान करते थे। क्योंकि पाताल का मतलब गहराई, भुवन है ब्रह्मांड। इसी प्रकार हमारे शरीर की गहराई के शरीर के साथ संबंधित कैसा है, हमारे शरीर क्या है, एक भुवन है। भुवन के ईश्वर क्या है, भुवनेश्वर। जैसे कहते पाताल भुवनेश्वर, भुवनेश्वर मतलब भुवन के ईश्वर देवादिदेव महादेव। इसी प्रकार इस शरीर रूपी ये जो भुवन है, इसका ईश्वर कौन है, इसकी गहराई क्या है, तो वो लास्ट में आत्मविश्लेषण, आत्मसमीक्षा, आत्मज्ञान की जगह पहुंचा देती है। और उसी जगह से ये ऋषि मुनि लोग वही सनातन ज्योति प्राप्ति के लिए ध्यान करते। ये ध्यान सेंटर है। इसी प्रकार इसकी गहराई और कुछ महत्व आप लोगों को सुनाया। धन्यवाद।